हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस से ज्योमेट्री का एक लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले तो ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल होता है ए क्लोज्ड फिगर विच हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। जो भी हमारा ट्रायंगल होगा उसकी तीन साइड्स होंगी, तीन एंगल्स होंगे और तीन वर्टिसेस होंगी। साइड्स क्या होंगी? जैसे ये साइड है, ए से लेकर बी तक ये एक साइड होगी, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, ये तीन साइड होगी। तीन एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन एंगल हो गए। और तीन वर्टिसेस होंगे, मतलब ये तीन पॉइंट्स होंगे, ए बी और सी। ठीक है, जिसकी भी तीन साइड्स, तीन एंगल्स और तीन वर्टिसेस होंगे उसे हम कहेंगे ट्रायंगल। अब हमारी स्क्रीन पे जो टॉपिक आ रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर मैं कोई भी दो साइड ले लूं, ए सी या ए बी ले लूं, तो हमेशा ये थर्ड साइड से बड़ी होगी। या कोई भी दो ले लो आप, ये हमेशा ही, जैसे ए बी या बी सी ले लो, इन दोनों का सम ए सी से बड़ा होगा। ए सी या बी सी ले लो, इसका सम ए बी से बड़ा होगा। अगला पॉइंट है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। कोई भी साइड का, कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? लेस होगा थर्ड साइड से। ए बी और बी सी का डिफरेंस ले लोगे, बी सी से लेस होगा। ए बी और ए सी का डिफरेंस ले लोगे, बी सी से लेस होगा। ए सी या बी सी का डिफरेंस ले लोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों के जो भी साइड्स हैं वो हमेशा ए बी से कम होगा। तो ये क्या कहता है? द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहता है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि कोई भी तीन एंगल्स, कोई भी क्या, इसके होते ही तीन एंगल्स, अगर मैं तीन एंगल्स का सम ले लूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो इसको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हर जगह काम आएगा। जब भी ट्रायंगल आएगा तो ये प्रॉपर्टी हमेशा काम आती ही आती है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड अपोजिट टू इट। मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट उतनी ही बड़ी साइड होगी। अगर जितना छोटा एंगल होगा, अगर कोई एंगल छोटा, तो उसके अपोजिट उतनी ही छोटी साइड होगी। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? इन ए ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझा देता हूं। जैसे कि आपको, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, और ये बीसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया यहां पे। अगर मुझे एक्स एंगल निकालना है, ये सपोज किया एंगल ए सी डी जो है ये हमारा एक्स एंगल है, और ये वाई है, और ये एंगल बी जेड है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? हमारा एंगल एक्स। क्या कहता है ये? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका जो इंटीरियर एंगल है ये हमारा एंगल ए सी बी। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है? एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल जेड। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है एंगल एक्स, तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको एक, अगर अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे यहां पे अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसका नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने क्यू। अगर आपको एंगल पी निकालना है यहां से लेकर यहां तक, तो एंगल पी क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल इसका ये हो गया, और इसके अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं? जेड और क्यू। तो एंगल पी इस केस में क्या होगा? एंगल जेड प्लस एंगल क्यू। आप सीधा ही एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा ये चीज। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ये अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल आता है वो आता है स्केलेन ट्रायंगल। मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है।
स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी जो साइड्स हैं वो इक्वल ना हो। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होंगी, उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अगला जो ट्रायंगल है हमारी स्क्रीन पे जो दिख रहा है हमें, वो है हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ए ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इसमें कोई भी दो साइड्स ले लूं, ठीक है, इससे हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें कोई भी दो साइड्स ले लो, AB या AC। इसमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC। अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ये BC के बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दो साइड्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू AC, तो वो हो गया हमारा आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसी के साथ इन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे एंगल B और एंगल C, जो ये साइड्स हैं इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इसमें इक्वल होंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अगला जो ट्रायंगल है वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब इसमें क्या होगा, अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी, अगर दो साइड्स इक्वल होंगी वो आइसोसेलिस होगा, लेकिन अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ये जैसे ट्रायंगल है हमारा ABC, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो क्या होगा हमारा ये ट्रायंगल, क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। इसमें एंगल्स भी बराबर होंगे, और अगर एंगल्स बराबर होंगे तो हर एक एंगल का जो एंगल किसके बराबर होगा, इक्वल, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हर एक एंगल इस केस में 60 डिग्री होगा। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अगर हर एक एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री से कम है तो वो है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसमें कोई भी 90 या 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45, 60, 30, कोई भी एंगल उस रेंज में होता है, लेकिन 90 से वो कम होना चाहिए हर एक एंगल, तो वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका एक भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एक भी एंगल उसका अगर 90 डिग्री है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे हमारा ट्रायंगल है ABC, इसमें जो एंगल B है ये अगर 90 है, एक भी एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अगला है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ एनी एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब अगर कोई भी एंगल 90 से ज्यादा हो गया तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनता है हमारा, जो कोई एक वर्टिस होगी वो काफी ज्यादा होगी, जैसे A, इसमें अगर जो मैं देखूं ध्यान से A जो है वो ग्रेटर देन 90 लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसमें ये जो ट्रायंगल होगा, अगर 90 से उसका कोई भी एंगल ज्यादा है, कोई 95 या 91 भी हुआ, तो वो जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसकी एक जो एंगल होगा वो काफी बड़ा होगा, ठीक है, 90 से ज्यादा होगा तो वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये कहता है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x डिग्री, 2x माइनस 7 डिग्री एंड 4x माइनस 11 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं जो ट्रायंगल बनेगा किस तरह से बनेगा हमारा। ये जो तीन एंगल है ट्रायंगल के, एक एंगल है हमारा 3x, इसको डायग्राम को थोड़ा थोड़ा बड़ा बना देते हैं। सपोज दिस इज अवर ट्रायंगल, ठीक है। एक एंगल जो है हमारा वो है 3x डिग्री,
एक एंगल जो है वो 2x माइनस 7 डिग्री और एक एंगल है हमारा 4x माइनस 11 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पीछे, एक बारी दिखा देता हूं। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होगा इसमें, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 3x डिग्री प्लस 2x माइनस 7 डिग्री प्लस 4x माइनस 11 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। 3x प्लस 2x माइनस 7 ब्रैकेट खोल दी, प्लस 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 माइनस माइनस सेम 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो x वाली टर्म्स है, ये जो x वाली टर्म्स है जैसे 3x 2x और 4x, 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 4x 9x, x वाली टर्म प्लस कर देते हैं क्योंकि इसके सेम वेरिएबल्स हैं। 3x प्लस 2x 5x, 5x प्लस 4x 9x, तो इसका क्या हो जाएगा 9x। अब -7 और -11 माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस कराते हैं, 9x माइनस 7 प्लस 11 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इज इक्वल टू ये माइनस है, वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 प्लस 18 डिग्री। ये आ जाएगा जी हमारा 9x इज इक्वल टू 198 डिग्री। x इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, 1 9 2 ज़ा 18। x की वैल्यू आ जाएगी इस केस में हमारी 22 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x क्या निकल गई हमारी इस केस में, 22 डिग्री। होप सो आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है, कहते हैं ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था अभी आपको, किसकी दो साइड्स इक्वल हो, और इससे दो साइड्स कौन सी इक्वल दी है, PQ इज इक्वल टू PR। तो अगर हमें डायग्राम नहीं दी तो हम इसकी एक डायग्राम बना देते हैं इसके साथ ही। तो PQR एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं PQ और R। कौन सी साइड्स इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PR। तो हमने ट्रायंगल PQR बना दिया और इसमें कौन सा एंगल साइड्स बोली इसने इक्वल है दो, PQ इज इक्वल टू PR। तो PQ और PR को हम इक्वल कैसे शो करेंगे, ये वाली इसके ऊपर एक लाइन और इसके ऊपर एक लाइन, तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा। इफ एंगल Q इज इक्वल टू 70, ये जो एंगल Q है ये इसने बोला है हमें 70, देन फाइंड द अदर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होती है। तो PQ is equal to PR, then if PQ is equal to PR, then angle PQR, क्योंकि PR के अपोजिट एंगल जो है वो PQR है और PQ के जो अपोजिट एंगल है वो एंगल PRQ है, ये भी इक्वल होंगे। जैसे कि हमें पता है एंगल PQR के हमारा 70 है, तो एंगल PRQ भी हमारा 70 हो जाएगा। तो इसके आगे भी मैं 70 लिख देता हूं। इसके आगे भी 70 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तीसरा एंगल बताना है। हमें अदर एंगल्स बोला है, दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, तीसरा एंगल कैसे निकलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल हमें P रह गया अब निकालना, एंगल P प्लस Q कितना हमारा 70 डिग्री और R भी हमारा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 70 70 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एंगल 140 है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 180 माइनस 140 होता है 40 डिग्री। तो जो हमारा एंगल P है इस केस में वो कितना आ गया, हमारा एंगल P है हमारा 40 डिग्री। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफी इजी था। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सबसे पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, मतलब ऐसे एंगल ऑफ ट्रायंगल में लगती है जिसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। इस केस में मैंने बी को 90 डिग्री मान लिया।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो हमारा एसी है ये हमारा हाइपोटेन्यूज, जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो बड़ी साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस। ठीक है। तो ये क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की जगह, अगर मैं इसको मिटा दूं, हाइपोटेन्यूज की जगह अगर मैं लिख दूं एसी, क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? एसी का स्क्वायर, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस बेस तो का स्क्वायर। यही कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बेसी स्क्वायर। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे पाइथागोरस के ऊपर, और कुछ ट्रायंगल्स के जो कुछ कंसेप्ट रह गए हैं कंकरेंट ट्रायंगल्स वाले, तो वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।